मांग ये है, ऐसी ओछी हरकतें हर पर्व त्योहार में कट्टर सोच वाले रोड़ा अटकाते रहते हैं। खासकर हिंदू त्योहारों में देश सबका है और सबको धार्मिक आजादी है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी बच्चों को दिवाली मनाने में बाधा डाली है, उनकी नीयत देश के प्रति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का कानूनी इलाज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब किसी हिंदू पर्व में कट्टरपंथी सोच वालों ने अड़ंगा डाला है। इसके पहले हर हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी की खबरें दौड़ती रही हैं और अब तो दीपोत्सव में भी कट्टरपंथियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें हमारे विद्यार्थियों को कल पिटाई हुई है, उसके बाद भी ये नरपाल जी बाकी लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पे दीप जलाने से रोका जा रहा है, जो हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है। सवाल ये भी है कि आखिरकार हिंदू त्योहारों से किसको दिक्कत है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदू पर्व के खिलाफ नफरत की नई कहानी कौन लिख रहा है। पूछता है भारत। वो सचमुच पूछता है भारत। मेरे साथ मेरी रिपोर्टर, वहां से हमारी साथी जुड़ी हुई हैं। नाम क्या है, कौन है? डायरेक्टर जामिया में कौन? कोमल है। कोमल वहां पे है। कोमल, आप वहां पे लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूं आप जरा लोगों से बात करें और सीधा जरा जामिया के में हुआ क्या, ये मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहता हूं, उन्हीं छात्रों। पहले तो ये बताइए, आर दे ऑल स्टूडेंट्स? क्या ये छात्र हैं या आसपास के लोग हैं? ये जामिया एरिया के लोग हैं या जामिया मिलिया इस्लामिया के ये छात्र हैं? पहले तो ये जरा क्लियर कीजिए मुझे, ताकि क्लैरिटी रहनी चाहिए कॉन्वर्सेशन। जी कोमल। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए ये सारे बिल्कुल ऐश्वर्या, ये देखिए ये सारे जामिया के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे मौजूद है। कुछ जामिया के आसपास के लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, लेकिन ये चश्मदीद भी है। कल जब ये सब घटना हो रही थी, आप भी उस दौरान कैंपस में मौजूद थे, दीप प्रज्वलित कर रहे थे। क्या कुछ होता है अचानक से, माहौल क्यों ऐसा खराब हो जाता है? पहले भी दीपावली सेलिब्रेशन हुआ है, पहले इस तरह की तस्वीर तो नहीं देखी जाती थी। इस बार माहौल आखिर किसने भड़काया है, किसकी साजिश है? जी देखिए, मैं वहाँ पे चश्मदीद भी हूँ और जामिया का छात्र भी हूँ। कोई मुझे ये क्लेम ना करे कि मैं बाहरी हूँ, इसके लिए मैं अपना आईडी भी दिखा देना चाहता हूँ। ये जामिया कार्ड होल्डर हूँ यहाँ का। कल यहाँ पे शाम के समय हम लोग दिवाली उत्सव कर रहे थे, जो हर साल होता है। इस साल पता नहीं जो सो कॉल्ड पीसफुल माइनॉरिटी लोग हैं, उनको पता नहीं किस बात की खुन्नस थी, उन्होंने आकर के हमारे त्यौहार में विघ्न डालने की कोशिश की। हमने कैंपस में भारत माता की जय के नारे लगाए, उसके विरोध में उन लोगों ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए। जो गर्ल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, हर लड़कियों पे उन लोगों ने कमेंट किए, जान से मारने की कोशिश की, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। हमारे कुछ दोस्त दो तीन उनको कैंपस के अंदर पकड़ के मारा। हम जब बाहर थे, हमें भी मारने की कोशिश की। मैं वो इंसान हूँ, चश्मदीद होने के साथ मैं वो इंसान हूँ जिसने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, और मैं मानता हूँ मैंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं, तो ये मेरा संवैधानिक हक है। भारत देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में खड़े होकर के मैं अपने देश का नारा नहीं लगा सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है? और अगर मैं लगाऊंगा तो ये कहाँ लिखा है कि लोग इसका विरोध करेंगे? आप भी स्टूडेंट है, उस दौरान आप भी मौजूद थे। आखिर अचानक से माहौल ऐसा क्यों बिगड़ जाता है, और ये लोग कौन थे? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं, पहचानते तो नहीं है, पर ये तो सारे मतलब कॉलेज के ही और कुछ बाहर के भी थे। पर ये दिवाली पहले भी बनी है, 2022 में भी बनी है, 2023 में भी बनी है, पर ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा है। पहले सभी गर्ल्स वगैरह वो दिए लगा रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं कुछ 4-5 लोग आए जिन्होंने पहले दिए फोड़े हैं, रंगोलियाँ बिगाड़ी हैं, फिर वो फ़लस्तीन के नारे लगाए हैं, फिर भारत माता की जय हमने नारे लगाए हैं, फिर जो ग्रुप था हमारा, फिर उन पे हमला करा हुआ है उन्होंने, फिर जैसे तैसे हम भागे हैं वहाँ से। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल से जान बचा कर भागे थे, लेकिन देखिए जो मॉड्यूल है जो फॉलो हो रहा था, वो कई सवाल भी खड़ा हो रहा है इससे कि पहले रंगोली को खराब करने की कोशिश की जाती है, मोटरसाइकिल भी चढ़ा दी जाती है, दिए तोड़ दिए जाते हैं। आखिर अचानक से क्यों ऐसा हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बंद कर दी है, क्या ये वही मॉड्यूल काम कर रहा है? जामिया में मैं भी खुद आया हूँ 2017 तक, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ ड्यू का। जैसे ही मुझे पता चला मेरा घर पास में है और आज दिन में काम भी था, तो देखा तो पुलिस वाले भी आज बड़ा बर्बरता के साथ इन्हीं बच्चों को मतलब दौड़ा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, जिन्होंने कल कार तक चढ़ाए, एक बच्चे के ऊपर 60 लोग थे, ऐसी जानकारी मिल रही, इसलिए आए। पर वास्तव में जामिया के स्टूडेंट हैं, क्या कुछ हुआ था? मेरा नाम विकास है, मैं NSUT का छात्र हूँ और युवा की टीम से जुड़ा हुआ हूँ।
आप एक विचारधारा की जो बात करी थी कि कौन सी विचारधारा है मैडम, ये वही विचारधारा है जो संसद में जाकर के और जो शपथ लेती है और जय फिलिस्तीन के नारे लगाती है, ये वही विचारधारा यहाँ पर काम कर रही है। हम बांग्लादेश में हो चाहे हम पाकिस्तान में हो, हिंदुओं के साथ में जो भी अत्याचार हो रहे हैं। आज आप लोगों ने फिर से दोबारा कॉल दिया था ऐश्वर्या, हम ये भी बता दें कि आज फिर से स्टूडेंट्स ने कहा था कि आज फिर से जाएंगे दीपावली। मैं अपने इनपुट को ही बोल रहा हूं कोमल, लेकिन आगे आप अपना फ्रेम लाइव रखिए। आई वांट यू टू बी कोमल, वो जो बच्चे हैं जो आपके साथ छात्र हैं, आई वांट देम टू बी अ पार्ट ऑफ पूछता है भारत आज। आप उनको अपने साथ रखिए, मैं आऊंगा, आपका फ्रेम लाइव रखिए और मल्टी में ऐड कीजिए इस फ्रेम को। डायरेक्टर, कैन आई हैव ऑल माय गेस्ट इनके साथ? विनय सिंह सुना आपने, विशाल मिश्रा सुना आपने, रंगरेज साहब आपने तो बिल्कुल सुना होगा ना, क्योंकि रंगरेज साहब ये एग्जैक्टली वही सोच है जो आपके नेता बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन को जय भारत मां बोलेगा। आप देखिए, आप जय फिलिस्तीन बोलेंगे, देखिए, आप दिवाली नहीं मनाने देंगे। आप दिए, अगर कोई पटाखा जला रहा होता आप विरोध करते, सरकार फाइन लगाती है, 1.25 लाख रुपए का फाइन है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऐश्वर्या, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, दीपक जलाना अनुमति के साथ, अनुमति के समय, अनुमति वाली जगह कैसे क्राइम है और आप क्यों रोकेंगे? देखिए विवाद जो है छात्रों का विवाद है, यूनिवर्सिटी का विवाद है, और बार बार ये कह देना कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कौन? मैं तो दीपावली की बात कर रहा हूं। मैं तो दीपावली हिंदू राष्ट्र की बात कैसे हो गई? सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि हमारे क्या ईद मनाना हमारे मुसलमान राष्ट्र की बात हो जाती है? नहीं, ऐश्वर्या जी, कोई दीपावली मना रहा है, बच्चे हैं ये राजनेता नहीं। आप समझो, दे आर नॉट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये बच्चे हैं जब इन जो पढ़ रहे हैं। अच्छा सुनिए, जब यही बच्चे होते हैं, जब आप और हम जब कोई पब्लिक दीपावली नहीं मनाते पब्लिक पैलेस में ईद अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, ऐश्वर्या जी मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, जब कोई हमारी अनुमति लेके पढ़ता है बिना अनुमति के, अनुमति के भी और वैसे भी नहीं, इन्होंने अनुमति लेके दीपक, नहीं सुनिए, दिए जला आप एक्चुअली रॉन्ग है। नहीं देखिए, मैं आ रहा हूं जय फिलिस्तीन के साथ, तो हम तो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। अरे भारत में रह के कभी भारत माता की विजय बोल लो। जय फिलिस्तीन हमारे सदर साहब ने संसद में बोला, मैं आपसे स्टूडियो में बोल रहा हूं जय फिलिस्तीन। सुन रहे हैं आपको? हम तो हमारी सरकार, ये AIMIM के प्रवक्ता है विनय सिंह, हमारे भारत में रहते हैं, भारत के सांसद बनते हैं, भारत की जनता इन्हें नेता, अगर आप कभी नेता बने और आपके बैरिस्टर साहब ने जिनकी प्रॉपर्टी कला वक्फ में देने के लिए बिल्कुल बेआबू, वो क्या हो रहे थे, क्या कहते हैं, बेकाबू, हाँ बेकाबू हो रहे थे, बेताब हो रहे थे, उन्होंने कभी आपको टिकट दिया तो आप भी फिलिस्तीन से नहीं भारत से नेता बनेंगे। तो जय फिलिस्तीन जितनी आप शिद्दत से बोलते हैं, उसकी आधी शिद्दत से भी अगर आप भारत का नारा लगा लेंगे, अगर आप भारत मां के बारे में बोलेंगे तो देयर इज नॉट। अच्छा, तो आप सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। आप दीपावली के दिनों से आपको प्रॉब्लम इस देश की AIMIM ने किया ये, हमारी देश, या तो आप बताइए आपने किया क्या? ये देखिए सर सुनिए, ये आपने कराया क्या? देख मेरी नहीं, ये आपने कराया क्या? हमने नहीं, जरा क्लियरली बात हो जाए, लोगों ने ये आपने कराया क्या? फिलिस्तीन बोल दिया, ये आपने कराया क्या? सर, ये आपने कराया, थोड़ी है जय फिलिस्तीन, ये आपने कराया क्या? ये जय फिलिस्तीन आपने कराया क्या?